तबस्सुम, तबस्सुम पानी ला दो। लाओ पानी दो। अच्छा सुनो, तबस्सुम एक काम करो, मेरा बैग ना कमरे में रखकर आ जाओ। मैं जाकर मामू जान से मिलाती हूँ। उनकी तबीयत सही नहीं है और अफनान आजकल उन्हें लेकर वैसे ही बहुत सेंसिटिव हो गया है। अच्छा है उनकी खैरियत पूछ लो। अलीज़ा बीबी, बड़े साहब तो घर पर नहीं है। बड़े साहब क्या, कोई भी घर पर नहीं है। क्यों? सब अस्पताल गए हुए। बड़े साहब की एकदम तबीयत खराब हो गई थी, उनको सब अस्पताल लेकर भागे। क्या मुसीबत है, मामू जान की तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही है? और एक तो मामा भी नहीं है, क्या करूं मैं? मतलब बैग देना, मामा को एक कॉल करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि वापस आए। तो अपना शादी एंजॉय करने में लगी नहीं है, यहाँ हमारे सर पे मुसीबत चल रही है। यकीनन किसी फंक्शन में बिजी होंगी। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके मेरे लिए चाय बनाओ, सर में दर्द हो रहा है मेरे वैसे। जी अच्छा, मैं पी लाती हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग सब। मामू जान को भी अभी बीमार होना था। हमशा, जी। तुम कहाँ जा रही हो? नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ के मामू जान के लिए दुआ करूंगी। यहाँ बैठी रही तो रोती रहूंगी। इस वक्त मामू जान को हमारे आंसुओं की नहीं, हमारी दुआओं की जरूरत है। आपको पता है, जब डॉक्टर आया और खामोश रहा ना काफी देर तक, तो हम सब बहुत डर गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक है मामू जान। हमशा बेटी, अल्लाह किसी पे भी उसकी ताकत और इस्ताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। देखो, तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक हो, तुम बिला वजह क्यों रो रही हो? बिल्कुल ठीक नहीं है, अपनी हालत देखिए आप। थोड़ी सी बात करने में कितना सांस फूल रहा है आपका। मेरी बात सुनिए मामू जान, अब आपने अपना बिल्कुल ख्याल रखना है। और आप रुक जाए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, वो अफनान गया है ना डॉक्टर से बात करने, तुम बैठो यहाँ। कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं, ये सांस भी ठीक हो जाएगी बिल्कुल। हाँ भाई अफनान, वो क्या कहा डॉक्टर ने? भी घर जाना है मुझे, मेरी तो इस कमरे में घबराहट हो रही है। नहीं नहीं, आप लेटे रहिए, मैं अभी डॉक्टर से ही बात करके आ रहा हूँ। उसने कहा है आपको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा जब तक आपका बीपी नॉर्मल नहीं हो जाता और जब तक आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल में नहीं आ जाती है। तुम डॉक्टर से मेरी बात कराओ, तुमने पता नहीं क्या कहा है उससे। डैड क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं आपको यहीं रहना चाहिए क्योंकि आपको अपनी मनमानी करने की आदत हो चुकी है।
यहाँ रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, घर जाएंगे तो फिर अपनी मनमानी करेंगे, और उसी की वजह से ये हालत हुई आपकी। उषा तुम समझाओ ना इसे। मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ डैड। अच्छा सुनो, डॉक्टर ने कहा है कि ये वाली मेडिसिन जो है ये इनको सख्ती से खाने से पहले देनी है। ठीक है, आप तो अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी तबीयत है अब आपकी? मैं ऑफिस से जब घर पहुंची तो मुझे मुलाजमा ने बताया कि आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि सब आपको हॉस्पिटल ले आए। मैं तो बहुत घबरा गई थी सुन के। अब आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम घबराओ मत, ठीक हूँ मैं। ऐसे ही सब परेशान हो रहे हैं। मैंने मामा को भी कॉल किया था लेकिन उन्होंने कॉल पिक ही नहीं की। यकीनन कहीं बिजी होंगी। प्लीज अफशीन को मत बताना, वो बड़े अरसे बाद अपने ससुराल किसी तकरीब में गई है, वो सुनेगी तो परेशान होगी, सब छोड़ छाड़ के आ जाएगी। अच्छा अच्छा, मैं अफनान को देख के आती हूँ। परेशान मत हो, ठीक हूँ रमशा। अब तुम भी अब इसकी बातों में आ गई अफनान की। अच्छा है, अब आप हॉस्पिटल में रहेंगे ना कुछ दिन, तो आपका सही तरह से ख्याल रखा जाएगा। दवाई भी टाइम पे और खाना भी टाइम पे। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। अस्पताल आके वैसे ही बंदा मरीज बन जाता। और एक मुझे ये पूछना था कि ये टेस्ट कब करवाने हैं? ये आज शाम को करवाएं? डॉक्टर आएंगे कब? डॉक्टर साहब आएंगे। ठीक, थैंक यू। अफनान लाओ ये फाइल मुझे दो। दो ना। सुनो, तुम बहुत थक गए होगे, अब तुम घर चले जाओ, रेस्ट करो। मैं मामू जान के पास रुकती हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं अपने डैड के पास खुद रुक सकता हूँ, उनका ख्याल रख सकता हूँ। लो। क्या मतलब तुम अपने डैड के पास रुक सकते हो? मेरा भी उनसे कोई रिश्ता है, मामू जान है मेरे वो। रियली? थैंक गॉड तुम्हें याद आ गया अलीजा, वरना अक्सर तुम ये बात भूल जाती हो। अफनान प्लीज, ये आर्ग्यूमेंट करने की जगह नहीं है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। अभी तुम बहुत थक गए हो, तुम प्लीज घर जाओ, रेस्ट करो। मैं यहाँ पे रुकूंगी उनके पास। मेरी बात मानो, डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। अच्छा ठीक है, जाओ रमशा से भी पूछ लो, अगर उसने मेरे साथ जाना है घर तो मैं ले जाऊँ। वो रमशा से पूछ लिया था मैंने, उसको नहीं जाना अभी, वो थोड़ी देर और रुकेगी यहाँ। और अगर उसको जाना होगा तो मैं ड्राइवर को कॉल कर दूंगी, वो उसे पिक कर लेगा। ठीक, एक दफ़ा गौर से सुन लो, ये मेडिसिन लिखी हुई हैं सारी, रमशा को भी समझा दिया मैं। प्लीज़ मेक श्योर कि टाइमली मिल जाए, और हाँ, डैड की तबीयत के बारे में मुझे अपडेट करती रहे। तुम परेशान नहीं हो, कोई बात होगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। थैंक यू।
चली गई थी तुम? नमाज पढ़ने के लिए गई थी। तुम्हें पता तो है मैं डायरेक्ट ऑफिस से आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। अगर आज मैं मामू जान के पास रुक गई ना तो बीमार पड़ जाऊंगी। प्लीज तुम क्या आज यहाँ रुक सकती हो? हाँ ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। चलो ग्रेट। अच्छा सुनो, प्लीज अफनान को मत बताना कि मैंने तुम्हें यहाँ रुकने को कहा है। इनफैक्ट अगर उसकी कॉल आए तो कॉल ही पिक मत करना। जल्दी जल्दी मैं फ़ोन ही नहीं लेकर आई, मैं फ़ोन नहीं है मेरे पास। चलो तो और भी अच्छी बात है, तुम बैठो यहाँ। अच्छा सुनो, मामू जान की अगर तबीयत खराब हो तो मुझे कॉल कर लेना रिसेप्शन से, मैं आ जाऊंगी। आपको पता है, आपके बगैर घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। घर बहुत सूना सूना लगता है। ऐसे क्या देख रहे हैं, कुछ चाहिए? देख रहा हूं कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। तुम रोजाना सुबह सुबह मेरे लिए खाना लेके आती हो, सारा दिन मेरी खिदमत करती रहती हो। तुम्हारे माथे पे एक पल नहीं आता। तुम वही हो ना जिसे मैं कोई काम कहता था तो बेजार होने लगती थी तो, लेकिन अब कितनी समझदार लग रही हो। वो बेजारियत नहीं थी अब्बू जी, मेरा लाड और प्यार था। मुझे लगता था कि मैं कुछ भी कह लूं, किसी भी बात से इनकार कर, मेरे अब्बू जी मुझसे नाराज नहीं होंगे। तबस्सुम, जी बीबी जी, अफनान कहाँ है? अफनान साहब सो रहे हैं। एक काम करो, तुम गेस्ट रूम खुलवा दो, मैं वहीं सोऊंगी। जाओ। जी अच्छी। शुक्र अफनान सो रहा है, मैं सुकून से जाके गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। आजकल रेस्ट ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। रमशा, रमशा, रमशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या क्या तरीका है?
अगर तुम्हारी रात की नींद नहीं पूरी हुई तो घर जाके सोती ना। अस्पताल में वो बंदा रुके जिसने ड्यूटी देनी है। तुम यहाँ सो रही हो, डैड को कौन देखता? अली से कहा से बुलाओ। वो तो घर चली गई थी। घर चले गई थी? कब? अभी निकली होगी। यार, मैंने उससे कहा भी था कि घर जाने से पहले एक बार मुझे कॉल कर दे ताकि मैं ड्यूटी पे आ जाऊं। तुम्हारे हाथ छोड़कर चली गई और तुम यहाँ सो रही थी। डैड को देख लेना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने कल रात को आपको इंजेक्शन का कहा था, वो आपने मंगवा लिया? जी जी, ये रहा इंजेक्शन। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कासिम साहब की ब्लड रिपोर्ट जमा करवा दें। जी जी, वो मैंने अपनी वाइफ से कहा था, अलीजे से। वो रिपोर्ट लेकर आई होंगी ना आपके पास? कौन अलीजे? कल रात से तो यही यहाँ पे रुकी हुई है। और प्लीज जल्दी ब्लड रिपोर्ट लाके जमा करवा दें क्योंकि डॉक्टर साहब विजिट पे आते ही होंगे। अभी तुम बहुत थक गए हो, तुम प्लीज घर जाओ, रेस्ट करो। मैं यहाँ पे रुकूंगी उनके पास। मेरी बात मानो, डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। वो रमशा से पूछ लिया था मैंने, उसको नहीं जाना अभी, वो थोड़ी देर और रुकेगी यहाँ। और अगर उसको जाना होगा तो मैं ड्राइवर को कॉल कर दूंगी, वो उसे पिक कर लेगा। कौन अलीजे? कल रात से तो यही यहाँ पे रुकी हुई है। डॉक्टर से मांगना पता कर जाता। शानी, ये हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत महंगा भी लग रहा है, फीस भी बहुत ज्यादा होगी ना। बिला वजह इधर ले आए, थोड़ा इंतजार कर लेते। वो जो गली में डॉक्टर साहब है उन्हें दिखा लेते ना। सही कह रही हैं आप। कुछ दिन और इंतजार कर लेते ताकि आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाती। ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है ना, ये पैसों की टेंशन ले लेके। पहले तो बड़ी अम्मी थी, वो आपको ले आया करती थी हॉस्पिटल, थोड़ी सी आपकी तबीयत खराब होती थी। अब वो नहीं है तो अपनी हालत देखें, आपने क्या बता ली, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, जाओ ना, जाके तुम डॉक्टर को देखो। और सुनो शानी, जो औरत होती है सबका ख्याल रख सकती है सिवाय अपने आप के। ये फितरत होती है औरत की। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अब वो अपॉइंटमेंट हमने पहले की ली हुई थी। कासिम साहब अब बिल्कुल ठीक है। आज बस एक दिन के लिए हम इनको यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखेंगे जी, और इंशाल्लाह कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डोंट वरी। थैंक यू। थैंक यू। यार आपने देख ली सारी मेडिसिन्स? जी सर, बिल्कुल, मैं वक्तन फवक्तन देता रहूँगा। बिल्कुल ठीक है। जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ प्लीज आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। यस सर, बेफिक्र रहें सर। थैंक यू। थैंक यू सर।
तुम्हें साथ चलने की दावत देनी पड़ेगी क्या? चलो। मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मामू जान के पास रहूँगी, उनका ख्याल रखूँगी और मैं ठीक हूँ, थकी नहीं हूँ, बिल्कुल फ्रेश हूँ। गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। एक तो ये लड़का पता नहीं कहाँ रह गया, जहां जाता है वहीं रह जाता है। भाई कहाँ थे तुम? इतनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार। मैंने अभी रमशा को देखा यहाँ पे। हैं? रमशा भाभी यहाँ कहाँ? बड़ी मीनी थी उसके साथ, अकेली थी, किसी बड़ी सी गाड़ी में बैठ के निकली है। अच्छा घर चले गया। कुछ खाओगी तुम? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बताओ ना, कुछ खाओगी कि नहीं? गाड़ी क्यों रोकी आपने? रमशा, तुम सारी रात डैड के साथ रुकी हुई थी, उनका ख्याल रख रही थी। जाहिर है तुम्हें कुछ खाने पीने का मौका तो नहीं मिला होगा, तो कुछ खा लेते हैं। भूख नहीं है मुझे, घर जाना। लेकिन भाई मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। सुबह हॉस्पिटल आने के चक्कर में जल्दी जल्दी में मैंने नाश्ता तो किया नहीं, अब खाना तो खाऊंगा कुछ। चलो आओ, आ जाओ बैठ के खाते हैं, अच्छा लगेगा। कौन? शाम होने वाली है, तुम कहती हो तो कुछ ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे लिए, खा लेना। नहीं, भूख नहीं लगी मुझे। क्या मतलब है भूख नहीं लगी हुई तुम्हें? और रेस्टोरेंट में भी तुम्हारी पसंदीदा चीजें ऑर्डर की थी मैंने, लेकिन तुमने कुछ खाया ही नहीं। सब ठीक है ना? आज भी याद है आपको? कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान सारी जिंदगी नहीं भूलता। अच्छा, मैंने तो सुना था इंसान को सिर्फ वही चीजें याद होती हैं जो उसके लिए अहम होती हैं। बकौल आपकी, मैं तो आपके लिए कभी अहम थी ही नहीं अफनान। खैर, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नजर आ रहा है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी मुतमईन नजर आती हो। अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है मैं उन सब पे राजी होना सीख गई।
और उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दिया मैंने जो जला हासिल थी मुझे। नहीं शानी, मुझे लगता है जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो लड़की रमशा नहीं, कोई और होगी। कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे, मैं उसे बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। कैसे हो सकता है, मतलब आप उसे हजारों में क्या लाखों में खड़ा कर दे, मैं उसे पहचान लूंगा। भाई अगर वो रमशा ही थी तो बड़ी अम्मी भी तो साथ होंगी ना, वो अकेले क्यों होगी वहां पे? तो बड़ी अम्मी उसके साथ हर जगह होती है क्या? हॉस्पिटल घूमने की जगह नहीं है भैया। वो यकीनन बड़ी अम्मी का ही चेकअप करवाने गई होगी, पर आप तो कह रहे वो गाड़ी में अकेली किसी के साथ गई है। मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि बड़ी अम्मी उसके साथ नहीं थी। मुझे पूरा यकीन था, मैंने पहले ही कहा था। और मुझे शक था, शक क्या, मुझे यकीन था कि भाभी जी रमशा को लेकर इसी शहर में कहीं ना कहीं छुपी बैठी हैं। अब तुम देखना कैसे अचानक किसी दिन पुलिस को लेकर इस घर में धावा बोलेगी। क्या मुसीबत है अब्बा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर उनको ऐसा करना होता ना तो वो अभी तक कर चुके होते, पुलिस हमारे घर आ गई होती, आप और मैं घर पे ना होते, जेल में बैठे होते अभी। हाँ, मेरा तो ख्याल है कि शानी बिल्कुल ठीक कह रहा है। चलो ठीक है, एक लिहाज से अच्छा ही हुआ, कम से कम पता तो चला हमारी प्यारी भाभी, हमारी प्यारी भतीजी है कहाँ। अब उन्हें तलाश करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अच्छा है। हेलो, हाँ जी। अम्मी, अगर बड़ी अम्मी ने तो कहा था कि वो इस शहर से दूर लेके चली जाएंगे रमशा को, पर वो तो यही है। अगर वो यहाँ है तो कहाँ है, और अप्पू ने पता लगा लिया तो इन्होंने डिटेल्स नहीं दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट में। जी, आप मुझे कर दें, ईमेल में देख लेती हूँ। अफनान, क्या बदतमीजी है ये? अच्छा, और तुम जो डैड को रमशा के सहारे छोड़कर आ गई थी, वो कौन सी तमीज थी? नहीं, वो रमशा ने मुझे खुद कहा था कि वो मामू जान के पास रुक जाएगी। इसीलिए मैं घर आ गई। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? रमशा ने कहा और तुमने उसकी बात मान ली? भाई वाह, जबरदस्त। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम किसी गैर के सहारे डैड को छोड़कर आ सकती हो। कम ऑन अफनान, वो हमारे घर में खाती है, पीती है, अय्याशी करती है, उस वक्त वो खैर नहीं होती। और वैसे भी मामू जान उसको गैर नहीं समझते।
अगर वो उसको अपनी भांजी समझते हैं तो थोड़ा हक अदा करने दो उसे। क्या कर रही हो तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं रही हो? तुम बिला वजह शोर मचा रहे हो अफनान। क्या हो गया अगर वो उसको मैं वहीं बिठा कर आ गई तो? उसको मामू जान के पूरे स्केड्यूल का पता है, दवाइयों का पता है। अच्छा किया मैंने बल्कि। तुम जैसे लोगों का मसला पता है क्या होता है? तुम लोगों को लगता है हर बात में तुम लोग सही, तुम लोगों की कोई गलती नहीं है और यही गलतियां बाकियों के लिए बुराई बन जाती हैं। अच्छा अफनान छोड़ दो ना, क्यों बहस कर रहे हो फजूल में? ऐसी मामू जान की तबीयत ठीक नहीं है। मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, तुम भी चलो चाय पीते। कोई जरूरत नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे डैड के पास पहुंचना है और वैसे भी ये लंच टाइम है जब तुम अपना ब्रेकफास्ट कर रही हो। आई होप जल्दी कर लो वरना डिनर के साथ लंच करना पड़ेगा। क्या मुसीबत है अफनान, तुम मेरा कभी कोई एफर्ट एक्नॉलेज करते ही नहीं हो। मैंने मामू जान की वजह से ऑफ लिया और तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा है कुछ भी। तुमने डैड की वजह से ऑफ नहीं लिया, तुमने अपनी नींद पूरी करने के लिए ऑफ लिया था जो तुमने पूरी कर ली। हाँ तो क्या हो गया अगर मैं थोड़ी देर और सो गई तो? छुट्टी थी यार, सो गई, क्या हो गया इसमें? You're impossible. अरे डैड एक मिनट कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है। ये आपकी सिग्नेचर लुक के लिए। चलो चलो चलते। तो ये व्हीलचेयर की क्या जरूरत थी? मैं अच्छा भला हूँ, चल के जा सकता हूँ। डैड क्या हो गया आपको? एक तो आप में ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे ही आप जरा सा हेल्दी फील करते हैं ना, आप सुपरमैन की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हो। जिसकी तुम्हारी तरह की काबिल और फर्माबरदार औलाद हो, वो बीमार और बूढ़ा भी हो जाए, उसके जज्बे तुम्हारे सुपरमैन की तरह जवान ही होते हैं। अब अरे भाई प्लीज ये व्हीलचेयर ले जाओ। और वो डॉक्टर उमर कहाँ है, उनसे मिलना है। सर डॉक्टर उमर इस वक्त ओपीडी में होंगे। ठीक है डैड आप बैठ जाइए, जैसे ही वो ओपीडी से फ्री हो उन्हें यहाँ भेज दीजिए। हाँ, उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं तो जाके उनका शुक्रिया अदा करूँ ना, जैसे उन्होंने देख रेख किया, शुक्रिया अदा ना करूँ अच्छा तो नहीं लगेगा। चलो खुद डैड वहाँ सिर्फ अपनी ड्यूटी की है बस। बेटा अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी की है तो हमारी भी ये ड्यूटी है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें तहे दिल से। हाँ आ जाओ। अच्छा चलिए बैठ जाए। अरे हाँ चलते, आ जाओ, ठीक हूँ मैं। साहब मेरी बात सुनो। और रेस्टोरेंट में भी तुम्हारी पसंदीदा चीजें ऑर्डर की थी मैंने, लेकिन तुमने कुछ खाया ही नहीं। सब ठीक है ना? आज भी आ गया आपको? कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान सारी जिंदगी नहीं भूलता। अच्छा, मैंने तो सुना था इंसान को सिर्फ वही चीजें याद होती हैं जो उसके लिए अहम होती हैं। बकौल आपकी, मैं तो आपके लिए कभी अहम थी ही नहीं अफनान। नजर आ रहा है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, काफी मुतमईन नजर आती हो। अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है मैं उन सब पे राजी होना सीख गई और उन चीजों के पीछे भागना छोड़ दिया मैंने जो हासिल थी। अलीज़े, अलीज़े, पता नहीं दिल बेचैन सा हो रहा है। डैड की तबीयत की वजह से मैं डैड के रूम में जा रहा हूँ उनकी तबीयत पूछने। जाओ।